हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी काफी अच्छे से जोरों शोरों से चल रही होगी और आपने अपना जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, अपनी बुक भी पूरी कंप्लीट कर लिए होंगे और आप लास्ट दिनों में प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी को बता देता हूँ कि जो JNVST यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो 30 अप्रैल 2022 को होने वाला है। यानी कि आज से अगर मैं मिला के चलूँ तो आपके पास 13 दिन का कुल समय बचा है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब बच्चों, आज से मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या आपको करवाऊंगा, सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूँ। तो आप आज के वीडियो में आप सभी का जो परीक्षा का जो स्वरूप है, जो नवोदय विद्यालय समिति ने खुद जारी किया है कि किस तरह का पेपर आएगा अब की बार, जो 30 अप्रैल को पेपर आएगा वो पेपर उन्होंने यहाँ पर बताया। पूरा का पूरा पेपर आपको बताऊंगा, जो कि जिसको हम बोलेंगे गैस पेपर। ये नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किया गया है, इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और पेपर जो आप सभी को जो 30 अप्रैल को पेपर देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस तरह से पेपर मिलेगा। और उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिगार्डिंग, जो भी वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि OMR शीट कैसे बनना, गैस पेपर कैसे सॉल्व करना है, कम समय में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, पेपर में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, क्या लेकर जाना है, वो सभी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे सबसे पहले। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नवोदय से जुड़ी कोई भी पल पल की अपडेट हो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और देखिए, आज से हम शुरू करेंगे अपना जो गैस पेपर करना। पहले आपको एक और बात बता देता हूँ कि गैस पेपर शुरू करने से JNVST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 सिलेक्शन टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है क्लास 6 का। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेना, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना लिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा और उन्होंने चेक भी कर लिया होगा कि उनका जो सेंटर है कहाँ पर पड़ा है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, परीक्षा का स्वरूप है, यानी कि जो 30 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है वो यहाँ पर स्वरूप मतलब पेपर किस तरह से आएगा। जो 30 अप्रैल को परीक्षा होगी वो पेपर इस तरह से आएगा कुछ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले आपको वहाँ पर जो आकृतियाँ देखने के मिलेंगी, मैं सबसे पहले अगर पेपर का पैटर्न की बात करूँ तो हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, आपको भी पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर जो आकृतियों की जो संख्या है वो 40 रहेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो आकृतियाँ पूछी जाएंगी, जो मानसिक योग्यता यानी कि जो पेपर बटा होता है हमारा, वो 3 सब्जेक्ट में बटा होता है। सबसे पहले होता है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसमें 40 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अंक गणित परीक्षा यानी कि मैथ होता है, जिसमें 20 प्रश्न आते हैं। उसके बाद भाषा परीक्षा, जिसमें भी 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, कुल मिलाकर आपके 80 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मैं अंक की बात करूँ, अंक कितने होते हैं, और टाइम की बात करूँ कि परीक्षा में कितना टाइम मिलता है, तो देखिए 100 अंक की पूरी परीक्षा होती है। 100 अंक में से जो 50 अंक होते हैं वो आपके मानसिक योग्यता के जो होते हैं, जो 40 आकृतियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और 20-25 अंक जो होते हैं इसके होते हैं, ठीक है, अंक गणित के, और 20 ही होते हैं हिंदी के जो गद्यांश होते हैं। तो 25-25 मिलाकर 50 और 50-100, ठीक है। तो 50 मिलाकर कुल मिलाकर 100 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ओके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम यहाँ पर जो मिलता है आपको 60 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। यानी कि 2 घंटे परीक्षा करने के लिए आपको टाइम मिलता है नवोदय विद्यालय की परीक्षा करने के लिए, ठीक है। अब ये तो बात क्लियर है कि टाइम वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं कि आखिरकार जो आप सभी का पेपर है वो कैसा आता है, ठीक है। तो पेपर की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पेपर पहला जो आकृतियां देखने के लिए मिलेंगी उनमें से होगा भिन्न आकृति छाटिए। क्या है भिन्न आकृति छाटिए, यानी कि जो इनमें से जो 3 फिगर हैं वो एकदम है पर एक अलग है, ठीक है। वो अलग वाली फिगर आपको छाटनी है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें जो सभी में ये जो आप लकीर देख रहे हो लाइन वगैरह, ये अंदर की तरफ है तीनों में, ठीक है। ये एक तरह है तीनों, ठीक है। बट ये इसमें क्या है, इसमें बाहर की तरफ दिया गया है, तो ये अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो आगे जो आकृति आपको देखने के लिए मिलेंगी वो आकृति मिलेंगी, आकृति मिलाना, यानी कि जो बॉक्स में आकृति दी गई इसी तरह से यहाँ पर 4 जो आकृतियां दी गई, ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से आपको इस तरह की जो आकृति है वो फाइंड करनी है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहता है बच्चों। आगे देखते हैं आकृति पूरक, यानी कि इसमें कौन सी आकृति जो फिट बैठेगी वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कौन सी आकृति फिट बैठेगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बैठेगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे जो प्रकार मतलब चौथे आकृति में जो देखने के लिए मिलती है वो आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। क्या, यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न चलता रहता है आकृति का, उसको पूरा करना रहता है। क्या चलता रहता है, पैटर्न चलता रहता है। पहले पैटर्न में ऐसा था, दूसरे में ऐसा हो गया, तीसरे में ऐसा, चौथे में क्या होगा, ये खेल भी आपने खेला होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह से जो नवोदय के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रकार 5 की बात करूं तो यहाँ पर जो सभी प्रकार की आकृतियां दी गई हैं तो आप देखते रहना, ठीक है। समानता, यानी कि समानता आपको फाइंड करनी है। तो देखिए पहले इस वाली आकृति में ये ऐसे था, ये नीचे की तरफ घूम गया, ठीक है। अब ये ऊपर है, इसको भी नीचे की तरफ को घुमाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये आकृतियां कैसे आने लगेंगी, ऐसे करके। तो किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
जो छठे प्रकार की जो आकृतियां पूछी जाती हैं वो होती हैं आकृति पूरक, वो भी होते हैं रेखा गणित के पूरक होते हैं पर, ठीक है, व्रत वगैरह आ जाते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए इनमें से कौन सी आकृति फिट बैठेगी वो आपको फाइंड करके बताना है। तो इसी तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब होता है दर्पण प्रतिबिंब। क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। तो इस आकृति को हम जब एक्स वाई यानी कि इधर की तरफ पलटेंगे ऐसे करके इस वाली आकृति को, तो किस तरह से प्राप्त होगी? तो हमको ये प्राप्त होगी इस तरह से। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ना। तो इसी तरह से ये जो गैस पेपर है बनाया जाता है। ये नवोदय विद्यालय समिति ने खुद अनाउंस किया है कि जो पेपर आएगा वो इसी तरह से आता है, ठीक है। मैं मैथ भी बताऊंगा और हिंदी भी बताऊंगा, हिंदी में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले जो आकृतियां हैं, ठीक है, फिर आ जाता है आपका कागज मोड़ना। क्या आ जाता है? कागज मोड़ना। तो यहाँ पर ये आकृति दी गई है, इसको फोल्ड किया जाता है, बताया जाता है, काटा जाता है, उसके बाद इसमें से बताना होता है कि कौन सी आकृति जब इसको खोलेंगे तो इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर है शेप 9वें प्रकार में आता है वो स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम जब ये देखिए ये अलग अलग है थोड़ा सा, इसको हम जोड़ देंगे आपस में ऐसे करके जोड़ देंगे तो ये किस तरह से बनेगा? तो ये इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है, इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा? ये किस में दे रखा है? ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। किस में दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर डी में। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 10वें प्रकार की आकृति की बात करूं तो जो आकृति दी गई है संगिनत आकृति, मतलब जो संगिनत आकृति है, जो मतलब इस आकृति को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपको ढूंढनी है, ठीक है। इसका मतलब है, मतलब ये जो आकृति है ना, आप देख रहे होंगे ये वाली आकृति बॉक्स में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इसका मतलब है जो इस तरह से आकृति अगर किसी आकृति में आपको मिल रही है वो आपको फाइंड करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो आकृति जो मिल रही है हमको वो इसमें मिल रही है, एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मिल रही है ना ये बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, सही उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये गैस पेपर इसलिए इन्होंने नवोदय विद्यालय समिति वालों ने एक सैंपल पेपर के ये गैस पेपर दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गणित की तो देखिए गणित में आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, इन्होंने चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन का एग्जांपल भी दे गया। तो इस जो चैप्टर मैं जिसको डाउनलोड करना बता दूंगा तो आप डाउनलोड करोगे तो आपको खुद ही चैप्टर ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उदाहरण देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा, मतलब मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर इस गैस पेपर की हटा के बात करूं तो नवोदय विद्यालय के पेपर में हर बार पेपर में आता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि होगी आपकी 999, ठीक है। उसके बाद 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंतर, जोगफल वगैरह ऐसा करके वो पूछते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ 1000 का अभाज्य गुणनकर इन्होंने पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूँ पहली 4 विषम संख्याएं इन्होंने पूछा है, औसत विषम 4 संख्याओं का औसत क्या है। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पूछ रहे हैं 1 किलोमीटर लंबी रेल मालगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति 3 मिनट की प्रति गति से चल रही है। 2 किलोमीटर मतलब समय वगैरह यहाँ पर पूछने के सवाल आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाषा परीक्षा की, यानी कि जो गद्यांश आते हैं इसमें, ठीक है, हिंदी में जो आपके 25 मार्क्स होते हैं, यानी कि जो 20 प्रश्न होते हैं हिंदी के 25 मार्क्स के, उसमें आपको 4 गद्यांश देखने के लिए मिलते हैं। कितने? तो ये नमूना गद्यांश है जो नवोदय विद्यालय समिति की हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आपको डाउनलोड करना भी बताएंगे कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। ओके, सबसे पहले अगर मैं नमूना गद्यांश की बात करूं तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। कुछ मतलब परीक्षा में आपको इस तरह से गद्यांश आएगा सेम। उसके बाद गद्यांश में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक गद्यांश में से, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है नंबर 5 पे एक गद्यांश में से। तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, इसी गद्यांश में से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है वो सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। कोई एक वेबसाइट सर्च करना है जो हमारी खुद की वेबसाइट है ajayvidyagan.com, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। मैंने लिख दिया पूरा का पूरा ajayvidyagan.com, इस प्रकार से आपको सर्च करना है, इसी वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब जैसे इस वेबसाइट को आप सर्च करोगे गूगल में जाके तो आपको इस तरह से वेबसाइट खुलेगी आपके सामने। डाउनलोड करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, देखते रहना। आपको सबसे नीचे जाना है और नीचे जाना है और नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे रिसेंट पोस्ट पे, क्या देखोगे, रिसेंट पोस्ट पे दूसरे नंबर पे मिल रहा है नवोदय विद्यालय एडमिट कार्ड क्लास 6 2022। तो आप हमको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है वैसे, पर अगर आप इसको डाउनलोड करना है तो आपको इसी लिंक पर टच करना है, ठीक है, एडमिट कार्ड वाले पे। तो आप एडमिट कार्ड वाले पे लिंक पे टच करोगे, फिर से नीचे जाओगे और यहाँ पर एक लिंक दिया गया है बॉक्स में, देख पा रहे होंगे लिंक लिखा है, उसके बाद यहाँ पर लिंक दिया गया है बॉक्स में, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करने के। पर हमको क्या करना है, हमको जो गैस पेपर है और पिछले साल का अगर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। हमको करना है गैस पेपर डाउनलोड, तो हम इस पर टच करेंगे, क्लिक है टू व्यू पोस्ट पैक। उसके बाद आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना है या फिर हिंदी में करना है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पर हिंदी में क्लिक करूँगा। जिस भी लैंग्वेज में आप डाउनलोड करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, तो हम हिंदी में करेंगे। अब हिंदी में जैसे ही क्लिक किया
ये हो जाएगा हमारा डाउनलोड होने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय समिति की 2022 के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, कैसे क्या होता है परीक्षा में, कट ऑफ, रिजर्वेशन वगैरह वगैरह, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लो और जो मैंने परीक्षा का स्वरूप अभी आपको बताया वो भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या 100% इसी में है। ठीक है, तो सब कुछ इसी में, आप सभी का पेपर इस तरह से बनता है, तो इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लो। हालांकि अगर मैं वीडियो में बताने लगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और ये हमारा गैस पेपर, अगर इसको हम वन मान के चलें तो गैस पेपर वन मान सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें कुछ करवाया नहीं, केवल आपको बताया कि गैस पेपर कैसा आएगा। ठीक है, वगैरह पेपर कैसा आएगा जो 30 अप्रैल को होने वाला है। पर बच्चों को इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हाँ सर ने कुछ ना कुछ बताया और हमारे वो काम आया। ठीक है, तो अब तो ये तो बात हुई गैस पेपर की। अब मैं और एक और काम की बात सुनिए। अब कल से चैनल पर हर एक रोज एक या दो वीडियो आएंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिगार्डिंग, आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स। ठीक है, मॉडल पेपर्स 1-1 घंटे का वीडियो आएंगे। ठीक है, वो सभी आपको देखने हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं वीडियो, अपलोड करने बाकी हैं। ठीक है, उसमें हमने गैस पेपर करवाए हैं आपको, जो परीक्षा आपकी 30 अप्रैल को होगी उसी परीक्षा के बेस पर गैस पेपर हमने बनाए हैं और उसके बाद आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको डेली से देखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको फ्री में एकदम यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे। आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करना तो आता है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे अजय विद्यागन को। आपकी स्क्रीन पर एक लाल बटन आ रहा होगा, उस पर लिख के आ रहा है सब्सक्राइब। ठीक है, वो सब्सक्राइब बटन को दबा दो। ठीक है, एकदम फ्री होता है वो, बिल्कुल कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे पैसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम फ्री होता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इसको डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट पर आपको जाना है ajayvidyagam.com, ताकि आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर पाओ। तो बच्चों, कल से हम मिलेंगे गैस पेपर के साथ और अच्छे से आपकी तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के एक और नई